जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के कंप्लीट जानकारी के बारे में। आज के सेशन में क्या क्या बात करेंगे, एनडीए के बारे में, एनडीए एसएसबी इंटरव्यू के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एनडीए रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट और कट ऑफ उसके बारे में बात करेंगे। फिर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एनडीए मींस कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। देन स्टडी मटेरियल फॉर एसएसबी इंटरव्यू के लिए बात करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी और नॉट। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं है, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। देन फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि उनका मेडिकल में ये इशू है, वो चल सकता है नहीं चल सकता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इसमें आज चर्चा करेंगे। इसके बाद और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक, शायद ही आपका कोई डाउट बचे इस सेशन के बाद रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यू, रिगार्डिंग कोई भी काइंड के एसएसबी है, चाहे वो एनडीए से रिलेटेड है, सीडीएस, एफकैट, मींस एसएसबी का जो प्रोसेस है वो सभी में सेम होता है। एसएसबी में सबसे इम्पोर्टेंट जो एनडीए है, एनडीए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनडीए की जो जॉब है इक्विवेलेंट टू यूपीएससी है। आप डिफेंस फोर्सेस में यदि ऑफिसर बनना चाहते हैं तो डिफेंस फोर्सेस में आप वेरियस एंट्री से वहाँ पे ऑफिसर बन सकते हैं, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल एंट्री। ठीक है, अभी एनडीए ही क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनडीए जस्ट 12th के पास करने के बाद आप सेम काइंड की रैंक वहाँ पे ले सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज है। ठीक है, सो बहुत सारे और भी पॉइंट हैं इसके अलावा जो हम चर्चा करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहें यदि आपको ये जानकारी चाहिए तो। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं एनडीए जो रिटन है एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट कब तक आ जाता है। देखो बेसिकली विद इन मंथ और 1.5 मंथ में आपको आपका जो रिजल्ट है रिटन एग्जामिनेशन का वो देखने को मिल जाता है। अभी बात आती है कट ऑफ की। कट ऑफ देखो ईयर टू ईयर वेरी करती है, डिपेंड अपॉन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बट फिर भी जो नॉर्मली जो जाती है वो जनरल कैटेगरी की बात करूंगा मैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो 360 के अराउंड जाती है। ठीक है, इससे कम और इससे ज़्यादा तो बहुत कम बार देखने को मिलती है, अदरवाइज 360 के अराउंड जाती है। ठीक है, क्योंकि 900 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है, जिन भी बच्चों ने दिया होगा उनको पता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है कट ऑफ के बारे में। ठीक, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो एनडीए में यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस का पता होना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। यदि आप कोई भी काम करने जा रहे हो उस काम के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस काम को एक अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे और एक सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इस रास्ते में क्या क्या हर्डल आने वाले हैं। आपको पता है यहाँ से मैं आज दिल्ली में हूँ, मुझे पता है मुझे मुंबई जाना है, बट मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से मुंबई का रास्ता क्या है, कौन कौन से हडल्स आने वाले हैं, कौन कौन से सिटी आने वाले हैं बीच में, कहाँ कहाँ से मुझे बाई रोड यदि जा रहा हूँ तो कौन सा रोड कहाँ लेके जाएगा मुझे, कहाँ से मुझे रोड को चेंज करना होगा। ठीक है, सो उसके अनुसार ही फिर आप वो माइंडसेट बनाएंगे कि अच्छा आज मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली से मुंबई जाना है, सो एंड सो इतने किलोमीटर है वहाँ पे और इतना टाइम मुझे लगेगा। ठीक है, वहाँ पहुँचने में मुझे स्टे कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे किस स्पीड से चलना होगा कि ताकि मैं वहाँ पे उस टाइम तक पहुँच जाऊँ। सो ऐसे यदि आपको एनडीए का एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप एक अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और यदि अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर सक्सेस तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो एसएसबी है
वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। देखो दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक तो होता है सिलेक्शन, एक होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेंट को अट्रैक्ट किया जाता है। लाइक ओपन भर्ती आपने देखा होगा कि डिफेंस फोर्सेस में एक सिपाही की ओपन भर्ती जो होती है सोल्जर की, उसमें क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उनमें से फिर उनको क्या करना होता है, रिक्रूट करना होता है। वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन करना होता है जो क्राइटेरिया मीट कर रहे होंगे। बट यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ये कम देखा जाता कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, बल्कि ये ज़्यादा देखा जाता कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं है। क्या ज़्यादा देखा जाता कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं है जो एक ऑफिसर बनने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है। यदि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता, बशर्ते आपके अंदर बाकी सभी की क्वालिटी हो, सभी प्रकार की क्वालिटी हो, ठीक। सो एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसके बाद इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फॉर्म इस 2 बार फॉर्म निकलते हैं साल में, जून और दिसंबर। मई जून आप बोल सकते हैं और नवंबर दिसंबर बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका कॉल लेटर आता है फॉर रिटन एग्जामिनेशन। देन रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन को जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद उनका कॉल आता है फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए उनका कॉल आता है, और एसएसबी इंटरव्यू एक जस्ट इंटरव्यू नहीं होता है, ये एक 5 डेज कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो है टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन टेस्टों के मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा। सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट। दूसरा जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होते हैं, ये आपके ग्रुप में टेस्ट होते हैं। एंड थर्ड वन इज द इंटरव्यू, ठीक, इंटरव्यू। ये टेस्ट इसके अंदर होते हैं एसएसबी की कंप्लीट प्रोसेस में। जब आप एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप एसएसबी के लिए वहां पे रिपोर्ट करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी के लिए जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो वेरी फर्स्ट डे, जो फर्स्ट डे होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फर्स्ट डे में आपका क्या होता है, फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपका ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। सबसे पहले आपका एक वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है जो कि आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है, ठीक है, रीजनिंग के बारे में आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर बहुत ही हेजी होगी, ठीक है, बहुत ही धुंधली टाइप की होगी। उसमें उस पिक्चर को आपको देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको कुछ पॉइंट जो है आइडेंटिफाई करने। यदि आप, होता क्या है, इस पिक्चर को देखने के लिए आपको 30 सेकंड मिलते हैं। 30 सेकंड के अंदर आपको उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक। ऑब्जर्व करके उसके बाद विद इन 3 मिनट्स एक स्टोरी लिखनी होती है। मीन्स इस पिक्चर में एक्चुअल क्या हो रहा है, ठीक है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है। सो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि विद इन 30 सेकेंड ये आइडेंटिफाई करना, देन 3 मिनट में आपको कंप्लीट स्टोरी राइट डाउन करना। विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट स्टोरी लिख नहीं पाते, बट वो स्क्रीन इन होते हैं। रीज़न क्या होता है उसके पीछे, उसके पीछे रीज़न ये होता है जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं लिखनी, वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट स्टोरी लिख देते हैं, बावजूद उसके वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो लिख नहीं पाते हैं, वो फालतू की चीज़ें वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके अंदर जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, ये पिक्चर काफ़ी हेजी पिक्चर होगी, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नंबर ऑफ पर्सन दिखाई देंगे। फिर इनका आपको क्या क्या राइट डाउन करना है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन उसमें कितने वो आपको राइट डाउन करना है। देन उनका एज, देन उनका जेंडर,
देन उनका मूड पॉजिटिव मूड है या नेगेटिव मूड है। ठीक, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेसेसरी है मेंशन करना ही करना। ठीक, वहाँ पे एक बॉक्स बना के उसके बाद आप अपनी स्टोरी को राइट डाउन कर सकते हैं। जिस बच्चे ने अच्छे से उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, ठीक है, मेल फीमेल और उसमें उनका मूड क्या है, वो उसके ऊपर भले ही हाफ स्टोरी लिख पाए बट उसने स्टोरी करेक्ट वे में स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट नहीं कर पाया डजेंट मैटर। ठीक है, जैसे ये अपनी स्टोरी को लिख देते हैं विद इन 3 मिनट्स, किसकी पूरी होती है नहीं होती, आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 मिनट्स जैसे आप लिख देंगे आपको रोक दिया जाएगा। उसके बाद आपको उस रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा फॉर सम टाइम्स, मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स और हाफ एन आवर। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। ये सब प्रोसेस होने के बाद आप जितने कैंडिडेट्स थे, फॉर एन एग्जांपल आप वहाँ पे 100 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे थे, किसके लिए, स्क्रीनिंग के लिए। इन 100 को अभी फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा 5 to 6 ग्रुप में, मे बी 20 और 15 ऑफ ईच ग्रुप आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ये उस हॉल में आपको बुलाया गया या रूम में बुलाया जाएगा, आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर जैसे ये प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को, किसके लिए, फर्दर ग्रुप डिस्कशन के लिए। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वर्बल नॉन वर्बल मीन रीजनिंग का आपने टेस्ट लिया। उसके सेम टाइम बाद आपका PPNDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो गया। वो स्टोरी आपने लिख दी। स्टोरी लिखने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए बाहर बैठा दिया गया। उसके बाद अगेन वो रूम को प्रिपेयर करते हैं फॉर वेरियस ग्रुप्स, आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा। ग्रुप में कैसे, आपको चेयर लगाएंगे, हाफ सेमी सर्कल में या हाफ सर्कल आप बोल सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे चेयर मिलेंगी। ठीक है, आपकी पोजीशन रहेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से। यहाँ पे आपके सामने एसेसर होंगे, ये आपकी तरफ फेस कर रहे होंगे। ठीक, एसेसर में भी 5 to 6 एसेसर, जिसमें आपका GTO भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी यहाँ पे होंगे। उसके बाद आपने जो स्टोरी लिखी है उस स्टोरी को आपको क्या करना होता है, नरेट करना होता है। जो वो स्टोरी आप उस टाइम पे बता नहीं पाए, अब आप या लिख नहीं पाए, अपनी बात को यहाँ पे आपको रखना। बेसिकली ये रफ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे ये स्क्रीनिंग में 3 प्रोसेस होते हैं सॉरी, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट, PPNDT टेस्ट, देन ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको फिर अगेन असेंबल होने के लिए बोला जाएगा उस हॉल में जहां आपने टेस्ट लिया था। फिर कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, कौन स्क्रीन इन है कौन स्क्रीन आउट है, बाय अलॉटिंग योर चेस्ट नंबर। ठीक, फॉर एन एग्जांपल ये 100 थे, इनमें से ओनली 20 बच्चे ही यहाँ पे स्क्रीन इन हुए, बाकी 80 को क्या कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आउट कर दिया गया, स्क्रीन आउट। ठीक, अभी जो है 5 डेज प्रोसेस, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं इंटरव्यू, अब ये फर्स्ट डे था। सेकंड डे से आपके बाकी टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे आपके साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्ट और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। एंड 5th डे में फर्स्ट डे स्क्रीनिंग, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइकोलॉजी, GTO और इंटरव्यू आपका कंटिन्यू चलते रहेंगे। उसके बाद जो 5th डे होगा, 5th डे को आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है। 5th डे को आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। बेसिकली इसमें आपने थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा परफॉर्म किया उसको जज किया जाता है। जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया मीन्स जो इन तीनों में क्वालिफाई है, साइकोलॉजी, GTO और इंटरव्यू, उसके लिए जस्ट नाम मात्र होता है, वो इन होता है। कॉन्फ्रेंस का बेसिक या मेन मुद्दा जो होता है वो होता है डाउटफुल कैंडिडेट्स के लिए, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं उनके लिए होता है कि उनको इन करें या आउट करें। जिस कारण से वो बॉर्डर लाइन पे हैं उसी टाइप से उसी कारण के वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यदि उस कैंडिडेट ने सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक, ये होता है प्रोसेस।
अभी बात आती कि इसमें बच्चे सेलेक्ट हो गए, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, एसएसबी इंटरव्यू भी उन्होंने पास कर दिया। अभी फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन के जो 900 मार्क्स थे इनके ऊपर, और अकेले 900 मार्क्स होते एसएसबी इंटरव्यू के, मीन्स टोटल 1800 मार्क्स में से क्या बनती है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जो ये 900 मार्क्स हैं जो रिटन एग्जामिनेशन के, इनका क्रूशियल आप रोल प्ले ये करते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर, ठीक। एसएसबी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट रिटन एग्जामिनेशन में आप जितना चाहें उतना वेरिएशन लेके आ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। बट एसएसबी वाला आपके हाथ में नहीं है, वो एसएसआर के हाथ में, वो आपको कितने मार्क्स देता है, जस्ट क्वालिफाइंग पास मार्क्स देते हैं या कुछ ज़्यादा देते हैं, ठीक। सो रिटन एग्जामिनेशन प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द फाइनल सिलेक्शन। अब बात आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्टडी मटेरियल फॉर एसएसबी इंटरव्यू, आप कहाँ से प्रिपरेशन करें अपनी एसएसबी इंटरव्यू। देखो, आप मार्केट से बुक बाई कर सकते हैं, आप मार्केट से बुक को बाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आपके पास यदि पैसा है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके और आप कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक। वेरियस रिसोर्सेज हैं, बट फाइनली आपको जो सिलेक्शन लेके आना होगा वो बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनैलिटी। ये सब आपको जस्ट रास्ता दिखा सकते हैं, चाहे बुक है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे यूट्यूब है। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, ओन करेक्टर एंड ऑन योर डिसिप्लिन लाइफ, ठीक। आप किस टाइप का डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, आप किस टाइप के करेक्टर एंड पर्सनैलिटी हैं, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। क्योंकि जो एसएसबी इंटरव्यू है वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, एसएसबी इंटरव्यू इज टोटली योर पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक। सो स्टडी मटेरियल के लिए आप मार्केट से बुक लेके आ सकते हैं। मार्केट में जो बुक है वेरियस काइंड्स ऑफ बुक आपको मिल जाएंगी, बट मैं अपने हिसाब से सजेस्ट करना चाहूँगा, साइकोलॉजी की बुक है जेबी मल बहुत ही अच्छी बुक है, पतली पतली 2 बुक आएंगी बिल्कुल, एक साइकोलॉजी और जीटीओ इंटरव्यू की भी है उसमें। यदि आप उस बुक को बार बार रीड करेंगे तो डेफिनेटली हर बार आपको कुछ नया सीखने को उस बुक से मिलेगा। यदि आप 50 बार उस बुक को पढ़ते हैं तो हर 50 के 50 बार आपको नया कुछ पॉइंट उसको जरूर उसमें से आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बुक रिकमेंड करूँगा जेबी मल बुक, रिटन ऑथर्ड बाय जेबी मल, ठीक है। साइकोलॉजी की बुक है, उनके जो ऑथर है वो जेबी मल है, ठीक। उसके बाद और यदि आप चाहें, मैंने अपने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें साइकोलॉजी, इंटरव्यू और जीटीओ की मोर देन सफिशिएंट क्लासेस मैंने डाली हुई। यदि आप यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो जाएगी, टू द पॉइंट। उसमें मैंने आपको बताया हुआ एक एक चीज़ को, ठीक। अभी बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों की क्यूरी आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी और नॉट, ठीक। देखो, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कहीं डिप्लॉय कर दिया जाए फॉरेन में, या तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिप्लॉय कर दिया जाए, जहाँ पे बहुत सारी जगह हिंदी जो आपकी हमारी जो राष्ट्रभाषा उसको कई स्टेट्स में अच्छे से नहीं समझा जाता, तो आपको इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। सो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपने कभी इंग्लिश बोला नहीं, तो क्या आप सिलेक्ट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ, यदि आपने कभी इंग्लिश नहीं बोली, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है कि इंग्लिश कंपलसरी है, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो फिर भी मैं कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ? उसका आंसर है आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका मोरल वैल्यूज, आपकी एथिक्स, आपका डिसिप्लिन लाइफ एंड आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स लर्न द इंग्लिश क्वालिफाई, एसएसबी को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
जस्ट कॉमन इंग्लिश, जस्ट बेसिक इंग्लिश, जस्ट बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि आप यदि चाहें तो विद इन 2 और 3 मंथ्स आप लर्न कर सकते हैं बाय योर ओन विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कोचिंग। ठीक, अगेन बता रहा हूँ, विद इन 2 or 3 months यू कैन लर्न इंग्लिश अप टू द मार्क विच इज रिक्वायर्ड फॉर टू क्वालिफाई द SSB इंटरव्यू। बेसिक इंग्लिश, कहीं से कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। आप मिरर के सामने डेली अपने आप को देखें, अपने आप से बात करें। क्या बात करें? जो आपने डेली एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं अप टू द मॉर्निंग, जब आप बेड से उठें तब से लेकर रात जब आप बेड पर गए तब तक आपने क्या किया, वो स्टार्ट कर दें स्पीकिंग। फर्स्ट डे आप अपने आप से बात करेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी आंखों में देखने में भी क्या हो जाएगा, साइनेस फील होगी, यू विल बी अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक, बट आफ्टर सम टाइम्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप बोल रहे होंगे प्रेजेंट, आपसे निकलेगा फ्यूचर, आप बोल रहे होंगे फ्यूचर, आपसे निकलेगा पास्ट, आप बोल रहे होंगे पास्ट, आपसे निकलेगा अगेन प्रेजेंट। ठीक, सो स्टार्टिंग में एरर होंगे। विद इन 2 or 3 weeks यू विल स्टार्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। जैसे आपको इम्प्रूव होता आपके अंदर दिखे, तब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, अपने फ्रेंड सर्कल के सामने, जो आपको सपोर्टिव दिखें उनके सामने खड़ा होकर बात करें। हो सकता है इनिशियल स्टेज में वो भी आप पे हंसने लग जाए, बट आपको सब कुछ इग्नोर करना, बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेस इन NDA। ठीक है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना, आपको इन सभी हर्डल से ऊपर उठ करके आगे बढ़ना। जैसे ही 1 month और 2 month बीत जाएगा, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप पे हंस रहे थे, वही आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो मैंने बोला था ये एक दिन अच्छा करेगा और आज इतना अच्छा करा। देखो मैंने बोला था आपको, आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन जाओगे इन इंग्लिश, एंड आज आप बन गए हो। ठीक, जो आपके सामने ही आपकी बुराई कर रहे थे, आप पे हंस रहे थे, वही आपको सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि मैं ऐसा बोल रहा था। ठीक, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप बिल्कुल सिलेक्शन की स्टेज पे खड़े हो जाएंगे। ठीक, सो इंग्लिश स्पीकिंग अगेन कंपलसरी है, बट आप चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने बताया ऐसे। देन फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये मेडिकल टेस्ट की भी काफ़ी क्यूरी आती रहती है कि किसी के घुटने मिल रहे हैं, किसी की एल्बो टेढ़ी है। ठीक है, इसका एक ही आंसर है, आप अपने मेडिकल ऑफिसर को दिखाएं। किस मेडिकल ऑफिसर को? आप सर्जिकल मेडिकल ऑर्थो वाले को दिखाएं कि वो हड्डियों से रिलेटेड दिए तो कि मैं डिफेंस फोर्सेस के लायक हूँ या नहीं हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। देन फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट ऑफिसर बनने के लिए होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट होता है, बट ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे डेली रनिंग करना 1 or 2 किलोमीटर, पुशअप, सिटअप, पुलअप्स, तो ईजिली हो जाएगा। ठीक, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अभी बात आती है इसके अलावा कि आपको ओवरऑल क्या करना होगा। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट करना होगा। देखो जैसा मैंने आपको बताया, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, न कि नॉलेज टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट है तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना आपका काम है, किसी दूसरे का नहीं। यदि मेरे से बात करें, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये करो, ये करो, ये करो, आपको पकड़ के करवा नहीं सकता, आपके अंदर में कुछ दिमाग में कुछ डाल नहीं सकता, आपको जस्ट बताया जा सकता। सेम यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको रटी रटाई बातें जो वो दिखाते हैं स्लाइड पे हर बैच को, वही बता दी जाएंगे। उसमें से कोई बच्चा उनको कैच कर लेता, कोई कैच नहीं कर पाता, बट वो श्योरिटी नहीं है वहाँ पे भी। तो जो आपके यदि पास पैसा है तो आप जा सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अच्छा ही है, कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन यदि कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैसा, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है उससे बेटर क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक, सो आप यहाँ से भी अपना प्रिपरेशन को वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी डाउट है, क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जो ये टेस्ट होते हैं ना, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है, जो गांव के बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम आती है,
बच्चे टैलेंटेड होते हैं, वो कैपेबल होते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो ऑफिसर नहीं बन पाते। हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है कि लड़के को फौज में भर्ती करवाना, वो सिपाही की तरफ ही भागते हैं, वो उनका जो माइंड सेट है ना वो ऑफिसर की तरफ जाता ही नहीं है। ठीक, आजकल तो फिर भी इंटरनेट का ज़माना आ गया कि बच्चों को नॉलेज होने लगी। पहले तो एनडीए के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती थी, कब फॉर्म निकल गए, क्या इसमें प्रोसेस होता है, कोचिंग के बारे में कुछ भी बिल्कुल भी पता नहीं था। आजकल तो यदि आप चाहें, यदि कोई बच्चे के अंदर टैलेंट है और वो कैपेबल है, उसके पास एक पैसा नहीं है अफोर्ड करने के लिए फॉर कोचिंग, वो ईजिली अपनी प्रिपरेशन को बना सकता है। यूट्यूब पे भी वेरियस प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आप सभी से मिलकर एक कंटेंट लें और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना लें। अगेन ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, आपका जस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसके लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना होगा, मीन्स अपने आप को इम्प्रूव करना होगा अपनी एक्टिविटी हैबिट्स के अंदर। लाइक वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएं, आपको बताना होगा। यदि उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉइंट होगा आपके लिए। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्स योर हॉबी। यदि आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं, आपकी यदि कोई हॉबी नहीं है, रियल हॉबी, तो वहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ यदि आप बोलोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। क्योंकि यदि हॉबी के बारे में फॉर एन एग्जांपल किसी ने बोला कुकिंग मेरी हॉबी है, वो फिर कुकिंग में वेरियस डिशेज पूछ लेंगे कि हाउ यू कैन मेक सो एंड सो डिश। उस टाइम पे फिर वो बच्चा क्या आ जाएगा, पकड़ा जाएगा, वो यदि प्रॉपर नहीं बता पाया तो। ठीक है, सो आपको अपनी एक्टिविटीज़ को एक डेली रूटीन में लेकर आना पड़ेगा प्रॉपर डिसिप्लिन वे में, कि मैं इस टाइम पे ये करता हूँ, ये स्टडी टाइम है, ये प्लेइंग टाइम है। और दूसरी बात, आपको जस्ट किताबी कीड़ा पढ़ाई पे जोर नहीं देना है, आपको साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि स्पोर्ट्स यानी हेल्थ को भी आपको क्या देना है, इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में एक बैलेंस बंदा ही चाहिए जो कि पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो और जो कि फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देता हो, जो कि एक सोशल भी हो, और जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यूज को साथ में लेकर चलता हो। इंट्रिंसिक जो कि डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर पावर हो, जो कि साइंटिफिक उसका दिमाग भी हो, और साथ ही साथ में एक्सट्रिंसिक जो कि एक सोशल भी हो, दूसरों के साथ मिलकर भी जो वो चलना जानता हो। ठीक है, इस टाइप का जो पर्सनैलिटी है वो डिफेंस फोर्सेस में रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई और पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका जो आंसर है रिवर्ट बैक आपको देता हूँ। सो दोस्तों, यदि आपको सेशन यदि पसंद आया तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, यदि आपका कोई दूसरा भाई बंधु इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल पे नए हैं और यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो सेशन लाइक कर दें। इससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा लाइक्स होंगे, शेयर होगा, उतना ही ज़्यादा जो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो इस वीडियो को जो सर्कुलेट करेगा, किसी भी वीडियो को उसी हिसाब से वो सर्कुलेट करता है आगे फर्दर व्यूअर्स के अंदर। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।